दोस्तों, एक लड़का एक लड़की की आपत्तिजनक वीडियो बना लेता है और उस वीडियो को दिखाकर उस लड़की को ब्लैकमेल करता है और उस लड़की से कहता है कि तुम मेरे साथ जो है फिजिकल रिलेशन बनाओ, वरना मैं तुम्हारी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब वह लड़की काफी परेशान होती है और वह लड़की जो है अपने एक साथी के साथ मिलकर जिस लड़के ने उसकी वीडियो बनाई होती है उस लड़के को जो है इस दुनिया से ही रुखसत कर देती है। और इस पूरी घटना को जब आप सुनोगे तो आप भी सोचोगे कि यह जो घटना है यह एक फिल्मी अंदाज में रची गई है। और दोस्तों, यहाँ पर जब उस लड़के की हत्या हो जाती है तो शक किसी और पर जाता है, बिल्कुल जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी से सामने आई है। अमेठी में ही एक संग्रामपुर थाना पड़ता है और इसी का पूरे राम चौहान एक गांव पड़ता है। और इसी गांव में एक सागर नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। यहाँ पर सागर के जो पिता का नाम होता है वह सिद्धार्थ होता है और सिद्धार्थ तो मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करते थे और सागर गांव में ही अपनी माता अपनी दो बहनों के साथ रहता था। अब बीते मंगलवार की रात को जो सागर होता है वह अपने घर पर जो है अपने माता के साथ अपनी दोनों बहनों के साथ खाना खाता है और खाना खाने के बाद उनसे बोलता है कि मैं छत पर सोने के लिए जा रहा हूं और वह अपना बिस्तर लेकर छत पर चला जाता है। अब यहाँ पर सागर की भी शादी पक्की हो चुकी थी और सागर की जो शादी पक्की हुई थी वह एक मोहिनी नाम की लड़की से पक्की होती है और मोहिनी प्रतापगढ़ की रहने वाली होती है। अब जो कि रोज की तरह मोहिनी और जो सागर होता है उनके बीच में नॉर्मल बातें होती हैं और बातें होने के बाद सागर कुछ देर में ही कहता है कि अब मैं थक चुका हूं और मुझे सोना है। यहाँ पर मोहिनी को भी लगता है कि शायद आज सागर ने कुछ काम किया होगा जिसके चलते वह थक गया है और वह भी अपने होने वाले पति सागर से कुछ नहीं कहती है और वह कहती है चलो ठीक है। अब सागर फोन काटता है और फोन काटने के बाद रात बीतती है। अब जैसे ही रात बीतने के बाद सुबह होती है तो सागर की एक बहन जिसका नाम आरती होता है वह अपने भाई को छत पर उठाने के लिए जाती है क्योंकि सागर की माता की तबीयत खराब थी और तबीयत खराब होने के चलते ही सुबह सागर को अपनी माता की दवाई लेने के लिए जाना था। अब जैसे ही आरती छत पर पहुंचती है तो वह देखती है कि सागर अपने बिस्तर पर नहीं है। तो यहाँ पर आरती सोचती है कि शायद भैया जल्दी उठ गए होंगे और वह सोच के लिए चले गए होंगे। अब कुछ देर इंतजार किया जाता है लेकिन सागर वापस लौटकर नहीं आता। अब जब सागर लौटकर नहीं आता है तो सागर का फोन लगाया जाता है लेकिन सागर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। इसके बाद सागर की जो है कुछ और देर इंतजार की जाती है और इंतजार करने के बाद आसपास के पड़ोसियों से भी पूछा जाता है तो यहाँ पर पड़ोसियों का कहना होता है कि किसी ने भी सागर को नहीं देखा है। अब सागर की जो है खोजबीन शुरू कर दी जाती है। अब गाँव के जो आसपास के पड़ोसी होते हैं वह भी सागर को आसपास ढूंढते हैं, आसपास के खेतों में ढूंढते हैं, लेकिन सागर का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। वहीं सागर के ही पड़ोस में एक रविंद्र नाम के व्यक्ति रहते हैं और उनका जो है सागर के घर से ही के ही पास में एक पशुओं के लिए जो है एक पशु बाड़ा है। पशुओं की मतलब कि वह एक जो पशुओं को बांधने के लिए जगह होती है वह है। अब रविंद्र जब अपने भैंसों को अपनी गायों को गोद नहीं डालते हैं तो वह सुबह सुबह रंभाना शुरू करते हैं क्योंकि रविंद्र सागर को ढूंढने में व्यस्त होते हैं, जिसके चलते जो रविंद्र होते हैं वह अपने पशुओं पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब उनकी भैंसें जो है चीखना चिल्लाने लगती हैं, रंभाने लगती हैं तो यहाँ पर रविंद्र जो होते हैं वह जैसे ही अपनी गांव के उस बाड़े में जाकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि उनके गांव के बाड़े में एक जो है लाश पड़ी हुई है और उस लाश का जो है चेहरा पन्नी से ढका हुआ है, कपड़े से ढका हुआ है और उसका नीचे का शरीर जो है पूरी तरीके से खून से लथपथ है। अब इस दृश्य को देखकर जो रविंद्र होते हैं वह काफी ज्यादा डर जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, जिसके चलते जो आसपास के पड़ोसी होते हैं और जो सागर के माँ और दो बहनें जो होती है वह भी मौके पर पहुंचती हैं और वह जब इस दृश्य को देखती है तो उनकी भी आंखें फटी रह जाती है और वह भी चीखने पुकारने लगती हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो सब पड़ा होता है यह सागर का ही सब होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर सागर तो रात में छत पर सोने के लिए गया था तो फिर उसकी हत्या कर रविंद्र के पशुओं के पास किसने घेर दी है। अब इसी बात की जानकारी जो है कोई व्यक्ति गांव का ही पुलिस को दे देता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और सागर की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और अपनी एफएसएल की टीम को बुलाती है और जो जरूरी एविडेंस होते हैं, जो छोटे छोटे क्लू होते हैं, उन सभी को जो है एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। अब पुलिस जब क्लू संजो लेती
लेती है तो इसके बाद आसपास के पड़ोसी से पूछताछ करती है, सागर के माता पिता से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि सागर का गांव के ही रहने वाली एक लड़की के साथ जो है प्रेम संबंध है और वह जो है काफी बार जो है इन दोनों परिवारों के बीच, जो सागर है और जो सागर की प्रेमिका है, उनके बीच जो है आपस में कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है जो सागर था वह अपनी प्रेमिका से बार बार मिलता था और बार बार मिलने के चलते ही शायद ऐसा हुआ कि जो सागर की प्रेमिका थी उसके घर वालों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब पुलिस वालों को भी इस बात पर जो है शक होने लगता है कि शायद ऐसा वास्तव में हो सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ रिलेशन में आता है तो उनके घर वाले जो है इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं और ऐसा ही सागर के केस में भी होता है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जो है इसके बाद जब गांव वालों की बात सुनते हैं तो वह तुरंत उस प्रेमिका के घर वालों से पूछताछ करते हैं, जिस पर गांव वालों ने शक जाहिर किया होता है। और दोस्तों गांव वालों को भी यहाँ पर ये लग रहा होता है कि जो सागर की हत्या है वह उसके प्रेमिका के ही परिवार वालों ने की है। अब पुलिस वाले प्रेमिका के परिवार वालों से जब पूछताछ करते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि जिससे कि पुलिस वाले उन पर शक करें। अब पुलिस वाले सागर का फोन भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस को सागर का कहीं पर फोन नहीं मिलता है। तो पुलिस वाले सागर के फोन को भी सर्विलांस पर लगवा देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले और ज्यादा गहनता से जांच पड़ताल करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि जो सागर है उसकी शादी मोहिनी नाम की लड़की से पक्की हो चुकी है और जल्द ही इनकी शादी होने वाली है। अब पुलिस वालों को एक बार फिर से सागर की जो मंगेतर होती है मोहिनी, उसके ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जब किसी लड़की की शादी पक्की होती है तो उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड होता है और वह बॉयफ्रेंड अपनी प्रेमिका की शादी पक्की होने पर जो है वह उस प्रेमिका के जो जिस लड़के के साथ शादी पक्की होती है उसको या तो जान से मार देता है या उसके साथ मारपीट करता है या शादी तोड़वाने की पूरी कोशिश करता है। और पुलिस वालों को यहाँ पर शक होता है कि शायद मोहिनी का ही कोई बॉयफ्रेंड होगा और उसने इस पूरे हत्याकांड को, इस जघन्य अपराध को जो है अंजाम दिया है। अब दोस्तों पुलिस वाले मोहिनी जो कि प्रतापगढ़ की रहने वाली होती है उससे पूछताछ की जाती है, परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। लेकिन यहाँ पर मोहिनी कहती है कि रोज की तरह हमने मंगलवार की रात को सागर के साथ बात की, लेकिन सागर ने जल्दी ही कह दिया था कि उसे सोना है, उसे नींद आ रही है और उसने यह सब कहकर जो है फोन काट दिया था। लेकिन यहाँ पर जो मोहिनी होती है वह पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर जो है पुलिस वालों का जो शक होता है वह उसी पर ठहर जाता है जिस बारे में मोहिनी बताती है। दोस्तों यहाँ पर जो मोहिनी होती है वह पुलिस वालों को बताती है कि 1 महीने पहले सागर ने मुझको एक वीडियो क्लिप भेजा था जिसमें कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई पड़ता है और वह एक घर पर रुक जाता है। उसके बाद जो अगला दृश्य होता है वह जो मोटरसाइकिल पर व्यक्ति आता है वह एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होता है, मतलब कि वह उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बना रहा होता है। और इस चीज की वीडियो जो है सागर ने मेरे पास भेजी थी और जब मैंने सागर से जानने की कोशिश की कि यह वीडियो किसकी है तो सागर ने बताया था कि यह वीडियो हमारे ही गांव की, हमारे ही पास के रहने वाली एक लड़की की है और जो इस लड़की के साथ जो व्यक्ति है वह उस लड़की का जीजा है जिसका नाम वेद प्रकाश कोरी है, जो कि थाना संग्रामपुर के टिकरिया फतापुर गांव का रहने वाला है। अब दोस्तों जैसे ही मोहिनी की पुलिस वाले यह बात सुनते हैं तो पुलिस वालों के दिमाग में ख्याल आता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो लड़की उस वीडियो में थी, जो वीडियो जो है सागर ने अपनी जो मंगेतर मोहिनी थी उसको भेजी थी, शायद उसी वीडियो के चलते सागर की हत्या हुई है। अब पुलिस वाले उस वीडियो को ही आधार मानकर जब इस पूरे केस की जांच पड़ताल करते हैं तो यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि वह वीडियो जिस गांव का ये सागर रहने वाला होता है उसी गांव की रहने वाली एक कुमकुम नाम की लड़की का है। कुमकुम के पिता का नाम बागेलाल है और कुमकुम की उम्र 20 साल है और कुमकुम की ही वह जो अश्लील वीडियो थी जो सागर ने अपनी मंगेतर मोहिनी को भेजी थी वह कुमकुम की ही वीडियो थी और कुमकुम अपने जीजा वेद प्रकाश के साथ जो है शारीरिक संबंध बना रही थी। अब दोस्तों पुलिस वाले जो है सीधा कुमकुम के पास जाते हैं और कुमकुम को अपनी हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो
तो कुमकुम बताती है कि देखो हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमने सागर के साथ ऐसा कुछ किया है। लेकिन जब पुलिस वाले कुमकुम के साथ सख्ती से पूछताछ करते हैं तो कुमकुम टूट जाती है और वह पुलिस वालों को वह राज बोलती है, जिसे सुनकर जो है आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो कुमकुम होती है वह बताती है कि मेरे जीजा के साथ जो है अवैध संबंध थे और मैं अपने जीजा के साथ अक्सर जो है रिलेशनशिप में थी, तो उनके साथ जो है अक्सर फिजिकल हो जाया करती थी और इसी के चलते अक्सर मेरे जीजा जो वेद प्रकाश थे वह हमारे घर पर आते थे और वह मेरे साथ इंटीमेट होते थे। अब पुलिस वाले कुमकुम की यह बात तो सुनते हैं। अब पुलिस वाले कुमकुम से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी वीडियो सागर ने के पास कैसे पहुंची। तो यहाँ पर कुमकुम बताती है कि एक दिन जब मेरे जीजा घर पर आए थे तो यहाँ पर सागर ने पहले से ही प्लान के अकॉर्डिंग मेरी वीडियो जो है बना ली थी और जब हम कमरे में जो है रिलेशन बना रहे थे तो तभी सागर ने जो है हमारी जो चोरी चुपके के से जो है हमारी वीडियो बना ली थी और उसके बाद जब मेरे जीजा अपने घर वापस चले गए थे तो यहाँ पर सागर मुझे ब्लैकमेल करने लगा था और वह मुझसे कहता था कि अगर मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी, मेरे साथ इंटीमेट नहीं होगी तो मैं तुम्हारी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। और यहाँ पर सागर जो था वह बार बार कुमकुम को इस चीज की धमकी दे रहा होता है, जिससे कुमकुम जो होती है वह काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, वह डिस्टर्ब होने लगती है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। तो इसके बारे में जो कुमकुम होती है वह अपने जीजा वेद प्रकाश को पूरी कहानी बताती है। तो यहाँ पर जो वेद प्रकाश होता है वह एक प्लान जो है अपनी साली कुमकुम के साथ मिलकर बनाता है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग जब मंगलवार का दिन आता है तो कुमकुम यहाँ पर सागर से कहती है कि आज शाम को जो है, आज रात को जो है मैं तुम्हारे साथ जो है फिजिकल होंगी, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाऊंगी, तो तुम जो है मेरे घर पर आ जाना। दोस्तों इसी के साथ साथ जब मंगलवार की रात आती है, मतलब कि 3 जून 2025 की रात आती है, तो जो सागर होता है वह अपने माँ बाप से बोलता है कि मैं छत पर सोऊंगा और खाने के बाद वह छत पर सोने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सागर का तो प्लान कुमकुम के साथ जो है कुछ गलत करने का होता है और यहाँ पर जो जब रात होती है तो सागर टाइम के अकॉर्डिंग जो उनका टाइम पक्का होता है वह कुमकुम के घर पर एक छत को फांगते हुए दूसरी छत पर पहुंचता है और दूसरी छत से कुमकुम के घर पर पहुंचता है और कुमकुम के घर पर पहुंचकर यहाँ पर दोस्तों जो कुमकुम का एक अलग कमरा होता है और कुमकुम अपने अलग कमरे में सोते थे। तो कुमकुम जैसे ही देखती है कि सागर घर पर आ गया है तो वह उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देती है और बातचीत शुरू करने के साथ साथ ही सागर का भी यह ध्यान नहीं होता है कि इस कमरे में जिसमें कुमकुम है इसमें कोई तीसरा शख्स भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सागर तो केवल अपनी ही धुन में था, उसे तो केवल अपनी हवस मिटानी थी और वह इसी के लालच में जो है कुमकुम के पास पहुंच जाता है। अब कुमकुम और सागर जैसे ही बात कर रहे थे तो पीछे से जो सागर होता है उसके सर पर एक भारी चीज से जो है वार किया जाता है और दोस्तों यह व्यक्ति कोई और नहीं, यह कुमकुम का जीजा वेद प्रकाश ही होता है। दोस्तों यहाँ पर वेद प्रकाश और कुमकुम ने पहले से ही एक प्लान बनाया होता है कि मंगलवार को जो है जो सागर है उसे कमरे में बुलाएंगे और मैं जो वेद प्रकाश है वह कमरे में ही पहले से मौजूद होगा और वेद प्रकाश जो है अपने साथ पहले से एक कुहाड़ी लाता है और कुहाड़ी लाने के बाद वह कुमकुम के कमरे में पर्दे के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है, जिससे कि किसी को यह पता ना चले कि कमरे में कोई तीसरा शख्स भी मौजूद है। और जैसे ही सागर आता है तो प्लान के अकॉर्डिंग कुमकुम सागर को उसी जगह पर ले जाती है जहां पर जो है वेद प्रकाश पर्दे के पीछे खड़ा होता है और कुमकुम सागर के चेहरे को पर्दे से अपनी दूसरी तरफ करती है, क्योंकि कुमकुम को पता था कि अगर सागर का चेहरा पर्दों की तरफ होगा तो वह शायद अपना बचाव कर लेगा, क्योंकि वह उसके ऊपर जब वार होगा तो वह वेद प्रकाश को देख लेगा और इसी के चलते वह बच भी सकता है। इसी के कारण जो कुमकुम थी उसने सागर के चेहरे को अपनी ओर किया हुआ था, मतलब कि पर्दे से दूसरी अपोजिट साइड में किया हुआ था। अब जैसे ही जब सागर कुमकुम से बात करता है और उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार होता है तो तुरंत जो कुमकुम होती है वह एक कपड़े को जो है सागर के मुंह में ठूस देती है, जिससे कि जो सागर होता है वह कुछ चीख ना सके, चिल्ला ना सके। और जैसे ही सागर के सर पर वार होता है और उसके मुंह में के अंदर जो है कपड़ा ठूस दिया जाता है तो वह कुछ समझ ही नहीं पाता है और तुरंत जो है बेहोशी की हालत में नीचे गिरने लगता है, नीचे गिर जाता है। और उसके बाद वेद प्रकाश पर्दे के पीछे से निकल कर आता है और पर्दे से पीछे निकलकर आने के बाद वह एक बार फिर से कुल्हाड़ी से सागर के चेहरे पर, सागर के
गर्दन पर जो है हमला करता है और हमला करने के बाद कुमकुम एक पॉलिथीन को लाती है। दोस्तों यहाँ पर प्लान के अकॉर्डिंग एक पॉलिथीन को पहले से ही लाया गया था और उस पॉलिथीन को जो है जो सागर का सर होता है, जो सागर का ऊपर का सर का हिस्सा होता है, उस सर पर जो है परो दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्हें पहले से ही पता था कि अगर खून का कोई भी कतरा उनके घर पर मिला तो शायद वह पकड़े जाएंगे। और इसी के चलते इन्होंने जो है सागर के सर को जो है पन्नी से जो है ढक दिया होता है। और ढकने का कारण यह होता है कि जो सागर का जब खून निकलेगा तो वह खून जो है कुमकुम के कमरे में ना गिरे। और इसी के चलते जब पन्नी से सागर का सर ढक दिया जाता है तो वह तुरंत एक कंबल एक कपड़े से जो है फिर दोबारा से सागर के चेहरे को जो है ढक देते हैं, जिससे कि खून का एक कतरा भी नीचे ना गिरे। और जब सागर जो है मर जाता है तो उसके बाद सागर की डेड बॉडी को उठाकर जो है बड़े ही शातिर तरीके से यह जो सागर के पास ही में रविंद्र नाम के व्यक्ति को जो भैंस और गाय का जो बाड़ा होता है उसके अंदर जाकर घेर कर वापस अपने घर कुमकुम के घर कमरे पर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुमकुम ने भी पहले से इंतजाम कर रखा था कि जब सागर का कुछ खून उसके कमरे में गिरेगा तो वह उसको जो है गोबर से जो है लेप देगी। और अपने प्लान के अकॉर्डिंग जब कुमकुम का जीजा वेद प्रकाश सागर की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने जाता है तो कुमकुम पहले से ही अपने कमरे में जो है गोबर को इकट्ठा किए हुए थी। और जैसे ही वेद प्रकाश सागर की डेड बॉडी को लेकर जाता है तो कुमकुम अपने कमरे को जो है गोबर से लेस देती है, जिससे कि किसी को यह ना पता चले कि यहाँ पर सागर का खून बिखरा हुआ है। और इसके बाद वेद प्रकाश जब वापस लौटकर कुमकुम के कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद वह उस कुल्हाड़ी को उठाता है और कुमकुम से बोलता है कि देखो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ से, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर किसी ने देखा तो शायद शक मेरे पे हो सकता है। और मैं इस कुल्हाड़ी को भी ले जा रहा हूँ जिस कुल्हाड़ी से हमने सागर को मारा है। और प्लान के अकॉर्डिंग जो वेद प्रकाश होता है वह जो कुमकुम का कमरा होता है वहां से निकल जाता है और निकलने के बाद वह सीधा अपने घर पर पहुंचता है और अपने साथ उस हथियार को भी ले जाता है जो हथियार उसने सागर को मारने में यूज किया था। और कुमकुम भी किसी को नहीं बताती है कि उसने ही जो है अपने जीजा के साथ मिलकर सागर की हत्या की है। और इस तरह से पूरे मामले का खुलासा होता है। दोस्तों फिलहाल कुमकुम जो है वह पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उस पर आगे की कार्रवाई कर रही है। और दोस्तों जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो कुमकुम के जीजा वेद प्रकाश है वह पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं या नहीं, या वह हथियार जिस हथियार से सागर की हत्या हुई है क्या वह अभी पुलिस ने बरामद किया है या नहीं। और दोस्तों जैसे ही ये चीजें सामने आएंगी तो इस पूरे मामले का और अच्छे से पुलिस द्वारा खुलासा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक लड़का जिसकी शादी होने वाली थी वह लड़का एक अपने ही गांव की रहने वाली, अपने ही पड़ोस की रहने वाली एक लड़की की अश्लील वीडियो को बना लेता है और उसी के दम पर उस लड़की को जो है ब्लैकमेल करना शुरू करता है, जबकि उसकी कुछ ही दिनों बाद शादी होने वाली थी। और ब्लैकमेल करने के साथ साथ वह उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस लड़की को फोर्स कर रहा होता है, जबकि उस लड़की का मन नहीं होता है। और यह लड़की इस चीज के दबाव में आकर जो है वह सब अपने जीजा के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाती है। और खौफनाक प्लान के चलते वह अपने उस जो लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है उस लड़के को मौत के घाट उतरवा देती है। और मौत के घाट उतरवाने के बाद जब पुलिस द्वारा इस मामले का खुलासा होता है तो दोस्तों पूरी कहानी इसी प्रकार से घटती है जैसे मैंने आपको बताई। फिलहाल दोस्तों जो सागर के घर वाले हैं, जो सागर की बहनें हैं, जो सागर के माता पिता हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और उनका कहना है कि जो कुमकुम ने कहानी बताई है वह झूठी है और कुमकुम ने जो है हमारे बेटे को ही फंसाया था और उसी के चलते जब वह पकड़ी गई तो उसने हमारे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो गांव वालों के आधार पर जो सागर की प्रेमिका थी, जब पुलिस वाले उनसे भी पूछताछ करते हैं और उन पर भी आरोप लगाए जाते हैं तो दोस्तों उस परिवार की भी इस पूरे केस से जो है काफी ज्यादा बदनामी होती है। और उनका भी कहना है कि हमने जो है सागर की हत्या नहीं की है। और पुलिस जो है जल्द ही इस पूरे मामले का जो है 24 घंटे में खुलासा कर लेती है। और यहाँ पर दोस्तों पुलिस के ऊपर यह भी दबाव भी था, क्योंकि ये जो परिवार था यह दलित समाज से बिलोंग करता था और इसी के चलते इस पूरे मामले पर राजनीति होना भी शुरू हो गई थी। और इसी के चलते जब पुलिस के ऊपर काफी दबाव था तो पुलिस ने इस पूरे मामले को जो है बहुत ही गहनता से लिया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल बहुत तेजी से की और इस पूरे मामले का खुलासा 24 घंटे के भीतर कर दिया। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।